बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़िन नाज़रीन, हाल ही में एक साइंसी तहकीक हुई है। इस साइंसी तहकीक के नतीजे से हमें पता चला कि चांद की 13, 14, 15 तारीख को समंदर के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, मदद जज़र बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि इन तारीखों में चूंकि चांद की जो रोशनी होती है बहुत ज्यादा जुबन पे होती है, और जब चांद की रोशनी समंदर के ऊपर पड़ती है तो वो लहरें उछलती हैं और चांद की रोशनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से समंदर में मदद जज़र होता है। चूंकि इंसान भी 70% पानी से बना हुआ है, जब ये तारीख होती है तो इंसान के अंदर भी बहुत ही ज्यादा हलचल मचती है। और तहकीक से यह साबित होता है कि इन्हीं दिनों में दुनिया में सबसे ज्यादा बेहयाई का काम होता है। जिनसी ख्वाहिशात उरूज पे होती हैं और इंसान बेहयाई की तरफ जा सकता है। अब हम जरा इस साइंसी तहकीक को एक तरफ रख के हम अगर सीरत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दिनों में रोजा रखने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि अय्याम बीज यानी चांद की 13, 14 तारीख को रोजा रखा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी होता था कि वो इन तारीखों में रोजा रखा करते थे। रोजे का फायदा ये होता है कि इंसान का वजूद और नफ्स उसके कंट्रोल में होता है और बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। और इसी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, नौजवानों तुम निकाह करो या फिर रोजे रखो। तो रोजे की वजह से बहुत सी चीजें इंसान बच जाता है। सुभान अल्लाह। अय्याम बीज के रोजे सुन्नत हैं और जो फर्द भी इस सुन्नत को पूरा करता है तो बहुत सी चीजों से वो बच जाता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।